नीले समुद्र का पानी धूप में हीरो की तरह चमक रहा था। हल्की हल्की लहरें धीरे धीरे किनारे से टकरा रही थी। आसमान बिल्कुल साफ था और सफेद बादल हवा में तैर रहे थे। दोपहर का समय था। उसी चमकते समुद्र के बीच एक छोटी सी लकड़ी की नाव धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उस नाव में दो प्यारे दोस्त सफर कर रहे थे, एक गोल मटोल सफेद खरगोश और एक नन्हा भूरा भालू। दोनों की आंखों में खुशी चमक रही थी। कभी वे समुद्र में उछलती मछलियों को देखते, तो कभी आसमान में उड़ते पक्षियों को देखकर मुस्कुराने लगते। ठंडी हवा चल रही थी और नाव लहरों के साथ धीरे धीरे हिल रही थी। तभी अचानक सफेद खरगोश की नजर दूर पानी में किसी छोटी सी चीज पर पड़ी। वह ध्यान से देखने लगा। कुछ ही पल बाद उसकी आंखें डर से बड़ी हो गईं। समुद्र के बीचों बीच एक छोटा सा प्यारा पपी पानी में डूबते उतराते तैरने की कोशिश कर रहा था। उसकी छोटी छोटी टांगें तेजी से चल रही थीं, लेकिन वह बहुत थक चुका था। खरगोश ने तुरंत अपने दोस्त भालू को आवाज दी। दोनों घबरा गए। भालू ने बिना देर किए नाव उस तरफ मोड़ दी। छोटी नाव तेजी से लहरों को चीरती हुई पपी की तरफ बढ़ने लगी। पपी की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। जैसे ही नाव पास पहुंची, दोनों दोस्तों ने मिलकर उस छोटे पपी को सावधानी से नाव में खींच लिया। पपी पूरी तरह भीग चुका था। उसका छोटा सा शरीर ठंड से कांप रहा था। सफेद खरगोश ने तुरंत अपना छोटा तौलिया निकाला और प्यार से उसे सुखाने लगा। वहीं भालू ने अपने छोटे बर्तन में गर्म सूप तैयार किया। धीरे धीरे पपी ने गर्म सूप पिया और उसकी कांपती हुई हालत थोड़ी ठीक होने लगी। कुछ देर बाद उसने धीरे से अपनी छोटी पूंछ हिलाई। यह देखकर दोनों दोस्त मुस्कुरा पड़े। अब सूरज धीरे धीरे नीचे झुकने लगा था, इसलिए तीनों वापस अपने घर की तरफ लौटने लगे। समुद्र किनारे एक बहुत बड़ा पुराना पेड़ था। उसी पेड़ के नीचे उनका छोटा सा प्यारा घर बना हुआ था। घर की खिड़कियों से गर्म पीली रोशनी बाहर आ रही थी। चारों तरफ रंग बिरंगे फूल लगे थे। घर पहुंचते ही खरगोश ने पपी के लिए मुलायम कंबल बिछाया। भालू गर्म दूध लेकर आया। पहली बार पपी के चेहरे पर छोटी सी मुस्कान दिखाई दी। उस रात बाहर तेज बारिश शुरू हो गई। बिजली चमक रही थी और समुद्र की लहरें जोर जोर से उठ रही थीं। लेकिन छोटे से घर के अंदर सब सुरक्षित थे। भालू धीरे धीरे मजेदार कहानियां सुनाने लगा। बारिश की आवाज सुनते सुनते पपी आराम से सो गया। अगली सुबह सूरज की सुनहरी किरणें पेड़ की पत्तियों से होकर घर के अंदर आने लगी। बाहर समुद्र फिर से शांत और चमकदार दिखाई दे रहा था। पपी खुशी खुशी घर के बाहर खेलने लगा। कभी वह तितलियों के पीछे भागता, तो कभी फूलों को सूंघने लगता। लेकिन तभी उसकी नजर समुद्र किनारे पड़ी। एक टूटी हुई लकड़ी पर गई। उसे अचानक कुछ याद आने लगा। उसकी आंखों की चमक धीरे धीरे गायब हो गई। जब खरगोश और भालू उसके पास पहुंचे, तब पपी ने धीरे धीरे अपनी कहानी बताई। वह अपने परिवार के साथ छोटी नाव में सफर कर रहा था, लेकिन रात में आए भयानक तूफान ने उनकी नाव तोड़ दी। बड़ी बड़ी लहरों ने उसे परिवार से दूर बहा दिया। यह सुनकर दोनों दोस्तों का दिल भर आया। उन्होंने तुरंत फैसला किया कि वे पपी को उसके परिवार से जरूर मिलाएंगे। अगली सुबह तीनों फिर छोटी नाव में बैठकर समुद्र की तरफ निकल पड़े। सफर लंबा था। रास्ते में
उन्होंने कई छोटे छोटे द्वीप देखे। डॉल्फिन पानी से बाहर छलांग लगा रही थीं। आसमान में पक्षी उड़ रहे थे और समुद्र का नीला पानी सूरज की रोशनी में चमक रहा था। तभी अचानक पपी जोर जोर से भौंकने लगा। एक छोटे से टापू पर कुछ कुत्ते उदास बैठे दिखाई दिए। जैसे ही नाव उस टापू के पास पहुंची, पपी खुशी से उछल पड़ा। वह उसका परिवार था। पपी तेजी से दौड़ता हुआ अपनी माँ के पास पहुंचा। उसकी माँ ने उसे तुरंत गले लगा लिया। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। पपी के पिता भी भावुक होकर मुस्कुरा रहे थे। पूरा परिवार खरगोश और भालू का धन्यवाद करने लगा। लेकिन तभी पपी थोड़ा उदास हो गया। वह अपने नए दोस्तों को छोड़ना नहीं चाहता था। तब भालू मुस्कुराया और प्यार से बोला, सच्ची दोस्ती कभी दूरियों से खत्म नहीं होती। ये सुनकर सब मुस्कुरा पड़े। कुछ दिनों बाद पपी के परिवार ने उसी समुद्र किनारे बड़े पेड़ के पास अपना नया घर बना लिया। धीरे धीरे वहां कई छोटे छोटे प्यारे घर बन गए। अब हर दिन सभी जानवर साथ बैठते, गाने गाते, खेलते और चमकते नीले समुद्र को देखते। वह छोटा सा पपी जो कभी अकेला और डरा हुआ था, अब अपने परिवार और सच्चे दोस्तों के साथ खुशी से रहने लगा। और उस समुद्र किनारे रहने वाले सभी जानवर हमेशा एक बात याद रखते थे, दया और दोस्ती से दुनिया की सबसे बड़ी मुश्किल भी आसान हो जाती है।